हीरा एक नन्हा लड़का है जो अपने दोस्तों के साथ खेलने में बहुत खुश रहता है, लेकिन उसके इस आवारागर्दी के कारण गांव में लोग उसकी छवि को अच्छा नहीं मानते। लेकिन क्या वह इस पर ध्यान देता है? नहीं, उसे तो मस्ती से भरे दिन और दोस्तों के साथ समय बिताना अच्छी तरह से पसंद है। चारू नाम की एक लड़की है जो दिनेश पर फिदा है। दिनेश मेहनत कर रहा है और अपनी पहचान बना रहा है। चारू उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर उसे बहुत पसंद करती है। यह प्यार एक नाजुक फूल की तरह है जो धीरे धीरे खिल रहा है। हीरा का पिता, जो गांव का मुखिया है, काफी चिंतित है। वह अपने बेटे की इज्जत के लिए चारू के दादा दादी से बात करने का सोचते हैं। यह उनके परिवार की बात है और मुखिया अपने बेटे के भविष्य के लिए बहुत गंभीर है। जब मुखिया ने विनय से यह बात की तो विनय थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। यह एक बड़ा प्रस्ताव था और इसका असर उनके परिवार की प्रतिष्ठा पर पड़ सकता था। वह अपने परिवार के लिए हमेशा से वफादार रहा है। विनय ने तो पहले ही दिनेश को चारू से शादी का वचन दे रखा था। यह उसकी वफादारी का एक बड़ा प्रमाण था। उसकी दोस्ती और प्यार ने उसे इस वादे के प्रति और भी मजबूत बना दिया। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती। मुखिया की बात सुनकर हीरा के दिल में एक धड़कन उठी। उसने दिनेश को सबक सिखाने की योजना बनाई। यह योजना एक नया मोड़ लाएगी जिससे कहानी में रोमांच आ जाएगा। फिर एक दिन साधी ने गुस्से में आकर गांव वालों को श्राप दिया। श्राप के अनुसार वे सभी ज्वालामुखी में फंसने वाले थे। अब गांव वाले निकले लावे से अनाज उगाने की कोशिश में जुटे। यह एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन प्रेम की शक्ति अद्भुत होती है। बताया गया कि सच्चे प्रेम में कोई भी व्यक्ति ज्वालामुखी में कूदकर श्राप का तोड़ सकता है। यह प्रेम का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। चारू के प्रेम ने अंत में सबको ज्वालामुखी से बाहर निकाल दिया। चारू ने अपने प्रेम के लिए जान की बाजी लगा दी और इसने सभी गांव वालों के जीवन में रोशनी भर दी। यह एक सच्ची प्रेम कहानी थी। गांव वाले एक नायक के पास पानी की समस्या का समाधान मांगने गए, लेकिन नायक ने उनकी मदद करने से मना कर दिया। वह बहुत ही मूडी था, जिससे गांव वाले बहुत मायूस हो गए। फिर एक घुड़सवार गांव में आया। उसने बताया कि उसके पूर्वजों ने गांव में जादुई बीज छिपाए थे। सबकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि यह एक उम्मीद की किरण थी। घुड़सवार ने वादा किया कि वह जादुई बीजों को खेत में बोकर बादल उगाएगा। इससे गांव की पानी की समस्या हल हो जाएगी। यह सुनकर सब खुश हो गए और उनकी आशाएं फिर से जाग उठीं। लेकिन बलदेव को चिंता हुई, क्योंकि उसकी अंगूर की फसल गायब हो रही थी। उसने सोच लिया कि वह इस चोर को पकड़ने का प्रयास करेगा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। रात के समय बलदेव एक पेड़ के पीछे छिपा रहा ताकि वह चोर को पकड़ सके। उसकी योजना थी कि वह चोर को सबक सिखाएगा। क्या वह सफल होगा? यह तो देखने की बात थी। सुबह हुई और बलदेव ने देखा कि चोर कोई और नहीं बल्कि परियां थीं। वे अंगूर चुरा रही थीं। परियों ने उसे उनके साथ अंगूर उगाने का प्रस्ताव दिया। यह तो एक नई शुरुआत थी। जादुई बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे जो बलदेव को बहुत भा रहे थे। यह बगीचा एक अद्भुत जगह थी जहां हर चीज संभव थी। बलदेव ने सोचा कि यह तो एक सपना है। बलदेव ने देखा कि अंगूर के पौधे आसानी से उग रहे थे। यह धरती पर तो संभव नहीं था। यह उसे खेती के नए तरीकों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या वह इस जादू को अपने गांव में लाएगा? परियों के जादू से बलदेव को सोने की मोहरें मिली, जिससे उसकी किस्मत बदल गई। उसने अपनी मेहनत और जादू के बल पर एक नया जीवन शुरू किया। यह उसकी मेहनत का फल था और अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।